वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास के महात्म्य का 20वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 19 अध्याय सुने हैं और आज हम 20वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में लोमेश ऋषि का पुण्य क्षेत्रों में स्नान का वर्णन आएगा। वेदनिधि ब्राह्मण लोमेश ऋषि से बोले कि हे महर्षि, उस धर्म को बताइए जिससे ये बालक शाप के प्रबल अग्नि के दुख से मुक्त हो जाएं। लोमेश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मण, ये लोग मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, तब माघ के अंत में ये शाप से छूट जाएंगे और इनका उद्धार हो जाएगा। हे ब्राह्मण, मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि पुण्य तीर्थों में माघ स्नान करने मात्र से लोगों के पिछले 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं तथा वर्तमान जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वर लोग जिस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं देख पाते, उसका प्रायश्चित उत्तम तीर्थ में माघ स्नान ही बतलाया गया है। पुण्य तीर्थों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। जैसे हिमालय पर्वत के तीर्थ सब पापों का विनाश करने वाले हैं। अचोद सरोवर में माघ स्नान करने से इंद्रलोक मिलता है। बद्री का आश्रम में माघ स्नान करने से मोक्ष मिलता है। नर्मदा नदी में माघ स्नान करने पर सब कामनाओं की पूर्ति हो जाती है और पाप और दुखों का नाश हो जाता है और मरने के बाद रुद्र लोक की प्राप्ति होती है। यमुना नदी में माघ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मरने पर मनुष्य को सूर्यलोक प्राप्त होता है। सरस्वती नदी में माघ स्नान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। हे द्विजवर, विशाल नदी में माघ स्नान का परम फल प्राप्त होता है। यह पाप रूपी ईंधन को दावानल के समान और गर्भवास के पाप को नष्ट कर देता है। गंगा जी में माघ स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष का होना निश्चित है। सरयू, गंडकी, सिंधु, चंद्रभागा, कोशिकी, ताप्ती, गोदावरी, भीमा, पयोष्णी, कृष्णा देवी, कावेरी, तुंगभद्रा आदि समुद्र में गिरने वाली अन्य नदियों में माघ मास में स्नान करने से लोग निष्पाप होकर स्वर्ग को जाते हैं। नैमिषारण्य में माघ स्नान करने से विष्णु भगवान की स्वरूपता और पुष्कर में स्नान करने से ब्रह्मा का सामीप्य और कुरुक्षेत्र में माघ स्नान करने से इंद्रलोक प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, देव सरोवर में माघ स्नान करने से योग सिद्धि का फल प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रभास तीर्थ में स्नान करने से रुद्रगण होता है। हे विप्रवर, प्रथुदक में स्नान करने से वैष्णव पद की और देवकी में माघ स्नान करने से मनुष्य देव शरीर प्राप्त करता है। हे ब्राह्मण, गोमती में माघ स्नान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। मनुष्य आवागमन के चक्र से छूट जाता है और गर्भगृह के संकट और कठोर पीड़ा को झेलना नहीं पड़ता। मरने के बाद यमदूत के दर्शन नहीं होते। मरते समय की पीड़ा उस मनुष्य को नहीं उठानी पड़ती जो माघ स्नान करता है। हेमकूट, महाकाल, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, नीलकंठ और अर्बुद में माघ स्नान करने से रुद्र लोक के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और उस मनुष्य की 7 पीढ़ियां शिवलोक में वास करती है। हे ब्राह्मण, मकर की संक्रांति के सूर्य में मनुष्य चाहे जिस नदी में स्नान करे उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। हे द्विजवर, प्रयाग में माघ स्नान करने वाले बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। जहाँ पर स्नान करके लोग गर्भ के कष्टों की वेदना को नहीं भोगते और मरने पर विष्णु लोक को पाते हैं। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के फल से भी बढ़कर माघ स्नान का फल बताया है। अतः संपूर्ण पापों को सहज में नष्ट करने वाला उस प्रयाग स्नान को क्यों न किया जाए। मनुष्य को माघ मास में प्रयाग स्नान जरूर करना चाहिए। ज्यादा न हो सके तो माघ मास में 3 दिन प्रयाग नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। मात्र माघ मास में पवित्र तीर्थों के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य माघ महीने में स्नान करता है, व्रत, जप और दान करता है,
उन्हें मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। हे राजन, मनुष्य अपने अच्छे और बुरे कर्मों से ही पुण्यफल को प्राप्त करते हैं। हे राजन, पूर्व समय में विप्र ब्राह्मण ब्रह्मदत्त भी यमलोक में गए। वहां उन्होंने नारकीय जीवों को नरक में पीड़ा भुगतते देखा और वे अपने अच्छे कर्मों के कारण उन नारकीय जीवों को नरक से मुक्ति दिलाई। साथ ही वे नरक से निकलकर वापस पृथ्वी पर अपने अच्छे कर्मों के कारण वापस आ गए। तब आगे मुनि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा कि हे राजन, त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी के काल के समय भी एक ब्राह्मण मरने पर यमलोक में गया, लेकिन अपने अच्छे कर्मों की वजह से यमलोक से वापस वह पृथ्वी पर आ गया और तुरंत जीवित हो गया। हे राजन, ऐसे कई उदाहरण हैं जो मरने के बाद वापस यमलोक से पृथ्वी पर आए हैं और उन्हें जीवन दान मिला है। यह सब कुछ उनके अच्छे कर्मों के कारण ही संभव हुआ है। हे राजन, जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब राजा दिलीप मुनि वशिष्ठ से बोले कि हे मुनिवर, मैं उस ब्रह्मदत्त ब्राह्मण के बारे में विस्तार से सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे बताइए कि वे यमलोक से वापस कैसे आ गए और उन्होंने नरक में पड़े हुए जीवों को कैसे छुटकारा दिलाया। वह सब कुछ वृतांत मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। तब मुनि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, तुम ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें ब्रह्मदत्त ब्राह्मण के चरित्र को सुनाता हूँ। हे राजन, जो मनुष्य इस महात्म्य को सुनता है, सुनाता है और कहता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और उसे नरक की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। हे राजन, अब तुम उस महात्म्य को ध्यान से सुनो। एक बार काशी नगरी में एक ब्रह्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही दयालु और विष्णु भक्त था। हमेशा विष्णु की सेवा में लगा रहता था। नित्य प्रति अग्निहोत्र किया करता था। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जाप किया करता था। भगवान विष्णु की पूजा के अतिरिक्त उसका मन कहीं भी नहीं लगता था। एक दिन धर्मराज जी ने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, काशी में ब्राह्मण ब्रह्मदत्त का अंतिम समय आ गया है। तुम उसकी आत्मा को लेकर आओ। यमदूत गलती से उसी ब्रह्मदत्त महात्मा को पकड़कर ले गए, जबकि उन यमदूतों को अन्य किसी ब्रह्मदत्त ब्राह्मण को लेकर जाना था। जब यमदूत उस महात्मा ब्रह्मदत्त ब्राह्मण को पकड़कर ले गए तो धर्मराज जी देखकर भयभीत हो गए। यमराज ने अपने दूतों को डांटते हुए कहा कि अरे मूर्खों, तुमने बहुत बड़ा घिनौना पाप कर दिया है। मैंने तुम्हें दूसरे ब्रह्मदत्त ब्राह्मण को लाने का आदेश दिया है, लेकिन तुम गलती से एक विद्वान, धर्म और शास्त्र के ज्ञाता भगवान विष्णु के भक्त को ले आए हो। यह ब्राह्मण सदा माघ मास में स्नान करता, जप तप और दान करता था। इसका चित्त हमेशा विष्णु भगवान की सेवा में लगा रहता था। ऐसे पुण्य आत्मा को तुम नरक में लाकर पाप के भागी हो गए हो। तब यमराज ने महात्मा ब्रह्मदत्त से माफी मांगते हुए कहा कि मेरे दूतों ने बड़ा ही घोर पाप कर दिया है। आपके परिवार वाले आपके लिए व्याकुल हो रहे हैं, इसलिए आप वापस धरती पर जाइए और धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए और ऐसे ही विष्णु भगवान की सेवा करते रहिए। मेरे दूतों की गलती के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तब ब्रह्मदत्त ब्राह्मण ने यमराज से कहा कि हे धर्मराज जी, मैं जाने से पहले नरक में पड़े हुए जीवों को देखना चाहता हूँ। तब धर्मराज जी की आज्ञा से यमदूतों ने ब्रह्मदत्त ब्राह्मण को नरक दिखाया। जब धर्मदत्त ब्राह्मण ने नरक में पड़े जीवों को देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि कुछ लोग गरम तेल के कढ़ा में पड़े थे, तो कुछ लोग फांसी पर उल्टे लटके हुए थे, कुछ लोग अंधे कुएं में पड़े थे जिन्हें सांप बिच्छू कंचले खा रहे थे, कुछ लोगों की बैंतों से पिटाई की जा रही थी तो किसी को आरे से चीरा जा रहा था। वहां बड़ी ही भयंकर दर्द भरी कराह और चीखों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी।
यह सब देखकर ब्रह्मदत्त ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। तब ब्रह्मदत्त ब्राह्मण ने उन लोगों से पूछा कि अरे प्राणियों, क्या तुमने कभी कोई पृथ्वी पर धर्म का काम नहीं किया? तुमने कभी कोई धर्म का काम नहीं किया जो तुम्हें ऐसे कठोर यातनाएं सहनी पड़ रही है? तब नारकीय लोगों ने कहा कि हे देव, हमने स्वार्थ में आकर कोई धर्म, कर्म, व्रत, उपवास, दान, पुण्य नहीं किया। हमेशा दूसरों से द्वेष रखते थे, पर स्त्रीगामी, वेश्यागामी, चोरी, मदिरा पीना, जुआ खेलना, चोरी करना, झूठ बोलना, पाखंडी लोगों के साथ रहना, ब्राह्मणों की निंदा करना, दिवालियों में चोरी करना, भगवान को भोग लगाए बिना ही खुद भोजन कर लेते थे। गायों को कभी पानी नहीं पिलाया, गायों को हरा चारा नहीं डाला, न कभी चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डाला, न कभी कुत्ते को हमने रोटी खिलाई, न कभी हमने श्राद्धों में पितरों के निमित्त कोई श्राद्ध किया। दूसरों के पैसे और धन का हमने खूब भोग किया, दूसरों का अन्न खाते थे, पाखंडी लोगों से हम बातचीत करते थे। तब ब्रह्मदत्त ब्राह्मण ने कहा कि अरे प्राणियों, कभी तुमने जनार्दन भगवान की पूजा नहीं करी? कभी तुमने भगवान पुरुषोत्तम की चरण वंदना नहीं करी? क्या तुमने कभी हरि स्मरण नहीं किया? क्या कभी माघ मास में 3 दिन पवित्र नदियों में स्नान नहीं किया? अगर तुमने माघ मास में 3 दिन पवित्र नदियों में स्नान किया होता तो तुम्हारे जीवन भर के सारे पापों का क्षय हो जाता और तुम्हें कभी भी नरक की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। तब उन नारकीय जीवों ने ब्रह्मदत्त ब्राह्मण से कहा कि हे देव, आज आपने हमसे बात करी, इससे हमें बहुत शांति मिली है। आप अपने पुण्य की गंगा का प्रवाह हमारे ऊपर भी कीजिए और हमें नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाइए। पुण्य आत्माओं के दर्शन और स्पर्श मात्र से ही पापों का क्षय हो जाता है। हे देव, मात्र आपसे बात करने से ही हमें धैर्य और संतोष प्राप्त हुआ है। हे देव, हमें इस नारकीय जीवन से उद्धार कीजिए। आज हमें पूरा आभास हो गया है कि आपके हाथों ही हमारा उद्धार होगा। तब यमराज ने ब्रह्मदत्त ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप वापस धरती पर जाइए, क्योंकि आपको वापस धरती पर जाना होगा। जब आप धरती पर जाएंगे ही तभी हम असली ब्रह्मदत्त ब्राह्मण को नरक में लेकर आ पाएंगे। तब ब्रह्मदत्त ब्राह्मण बोला कि हे धर्मराज जी, इन नारकीय जीवों को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं इन्हें इसी तरह छोड़कर वापस धरती पर नहीं जा सकता। अगर मैं वापस चला गया तो मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। तब वह ब्रह्मदत्त ब्राह्मण वहीं बैठकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा और बोलने लगा कि हे जगन्नाथ, हे विष्णु, हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयनधारी, हे जनार्दन, हे पुरुषोत्तम, आप इन नारकीय जीवों का उद्धार कीजिए। हे देव, मैं अपने माघ मास के स्नान का पुण्य इन नारकीय जीवों को देना चाहता हूँ। आप ही इनका उद्धार कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु की स्तुति जब उन नरक में पड़े हुए जीवों के कानों में पड़ी तो उसी समय उनका उद्धार हो गया और वे सभी नरक से मुक्त हो गए। सभी नारकीय जीवों ने ब्रह्मदत्त ब्राह्मण के चरणों में पकड़कर प्रसन्नचित्त होकर बोले कि हे देव, आपके कारण हमें घोर यातनाओं से मुक्ति मिली है। आप धन्य हैं। यह सब देखकर धर्मराज जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तब धर्मराज जी ने ब्रह्मदत्त ब्राह्मण से कहा कि हे देव, आपका कार्य संपूर्ण हो गया है। आपकी वजह से इन नरक में पड़े हुए जीवों का उद्धार हो गया है। अब आप धरती पर जाकर पापियों का भी उद्धार करें, सभी को नरक में जाने से बचाएं। तब ब्रह्मदत्त ब्राह्मण वापस धरती पर आ गया। तब मुनि वशिष्ठ जी राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, जो कोई भी इस महात्म्य को सुनेगा उसे कभी भी मृत्यु का भय नहीं सताएगा, उसे कभी भी नरक की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी। और जो मनुष्य माघ मास में हरि नाम का संकीर्तन करेगा उसे नरक से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस तरह आज मैंने आपको 20वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।